एक सवाल और रात को सर एक हुआ है कि खट्टर साहब ने या केंद्र सरकार ने या फिर हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। ऐसा तो नहीं है सर कि लॉकडाउन वाले आसार पड़ जाएंगे कि दुकानदार कल से थोड़ा सा डरे हुए हैं? मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, अगले 6 महीने में फरीदाबाद में कोई रोड आपको ख़राब नहीं मिलेगा, सारे आपको बने हुए मिलेंगे। शहरों की सड़कें, पार्क, कॉलेज क्या हालत थी और आज क्या हालत है। आज गली गली में आपको ये LED लाइट बलती नज़र आएंगी। ध्यान दीजिए, आज बिजली लोगों को 24 घंटे मिलती है और हाईवे जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों तक सिमट गया है। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें फरीदाबाद में लगातार जो विकास की दर है बढ़ रही है, लेकिन एक सवाल जो उठता है, जो लगातार जनता पूछ रही है, सड़कों को लेकर जो कंडीशन है, वो सड़कें को लेकर जो जनता लगातार सवाल पूछ रही है। साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हैं, सांसद भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल, आप किस कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं, आज सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं? देखिए, आज 45 सेक्टर की सड़कें जो वर्षों से बहुत ख़राब हालत में थी, आज उनका RMC की रोड बनाने के शुभारंभ करने के लिए इनके बीच में आए हैं। और ये सेक्टर 45, सेक्टर 46, मेवला महाराजपुर गांव, इन गांवों के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, बहुत घूम के आना पड़ता था। आ जाओ आगे आ जाओ। उदाहरण के लिए रेल बिहार के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन आप कहाँ रह गए थे? मैं अच्छा, लेकिन पिछले 7 सालों में जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार आई है, फरीदाबाद का स्वरूप बदल रहा है। आप हाईवे देखें, हाईवे से अंडरपास के द्वारा सेक्टर 45, 46 मेवला महाराजपुर की कनेक्टिविटी देखें। सेक्टर 45 में एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनता हुआ देखें। गांव की सड़कें हों, गांव में पीने के पानी की बूस्टर की या रेनीवेल का पानी हो, 45 में रेनीवेल का पानी हो, 45 में कम्युनिटी सेंटर हो, यहाँ की स्ट्रीट लाइट हों, और हाईवे से मथुरा रोड से या 45-46 की सीधी सूरजकुंड से कनेक्टिविटी हो, और अब 45 सेक्टर की RMC की सड़कें हों, गांव की सड़कें हों। ये सारे काम पिछले 7 साल में तेज गति के साथ हुए। मैं कभी दावा नहीं करता कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन एक दावा जरूर करता हूँ, जब से मोदी जी की और मनोहर जी की सरकार देश और प्रदेश में बनी है, तब से देश में तो आप देख रहे हैं किस तरह के विकास के काम, किस तरह के हाईवे गति के साथ, जो कभी 8 किलोमीटर बनते थे आज 38 किलोमीटर पर डे बनते हैं। तो वो तो सारा काम हो रहा है, लेकिन फरीदाबाद की तस्वीर बदलते हुए सब लोग देख रहे हैं। मेरे कहने से नहीं है, लोग साक्षी हैं इस बात के लिए कि फरीदाबाद के गांवों की, कॉलोनियों की, शहरों की सड़कें, पार्क, कॉलेज क्या हालत थी और आज क्या हालत है। आज गली गली में आपको ये LED लाइट बलती नज़र आएंगी। ध्यान दीजिए, आज बिजली लोगों को 24 घंटे मिलती है और हाईवे जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों तक सिमट गया है। एक नया नेशनल हाईवे दिल्ली, फरीदाबाद, बड़ौदा, बॉम्बे हाईवे फरीदाबाद से एक इस तरफ से है, एक उस तरफ से, उसका काम शुरू हो गया। एक तीसरा काम फरीदाबाद की कनेक्टिविटी के लिए, फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ना, वो नया नेशनल हाईवे भी पास हो गया है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले फरीदाबाद के लोग दिल्ली एयरपोर्ट जाने में उनको 1.5 से 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन जेवर जाने में उनको आधा घंटा होगा। फ्लाइट छूटेगी नहीं, सही समय पर यहाँ से लोग जेवर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। और जेवर एयरपोर्ट नोएडा से दूर होगा, फरीदाबाद से बहुत नज़दीक होगा। और दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे हाईवे जो बाईपास से निकल रहा है, वहाँ से तो 20 मिनट होगा, लेकिन सेक्टर 45 से जाएंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ एफिडेविट, आधा घंटे में लोग फरीदाबाद के जेवर एयरपोर्ट में 45 सेक्टर से पहुँचेंगे। सर एक और चीज़ जो है, सड़कें बहुत जगह RMC बन रही हैं और बहुत जगह टेंडर भी हो चुके हैं, काम चल रहा है, लेकिन कुछ कारणवश रुके पड़े हैं। वो कब तक सर होते हैं कि आपने कल एक मीटिंग में कहा था? पिछली बार क्या था, देखिए पीछे जो गति थोड़ी धीमी हुई, 1.5 साल से तो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, कोरोना के कारण गति धीमी हुई, और अब 1-1.5 महीने से जो पॉल्यूशन के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सारे काम रुक गए। अब जैसे ही वो रोक हटी है, आप देखते हैं, मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, अगले 6 महीने में फरीदाबाद में कोई रोड आपको ख़राब नहीं मिलेगा, सारे आपको बने हुए मिलेंगे। एक सवाल और रात को सर एक हुआ है कि खट्टर साहब ने या केंद्र सरकार ने या फिर हरियाणा सरकार ने
नाइट कर्फ्यू लगा दिया, ऐसा तो नहीं है सर कि लॉकडाउन वाले आसार पड़ जाएंगे कि दुकानदार कल से थोड़ा सा डरे हुए हैं? देखिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है। पहले लोगों के जान की रक्षा करनी है, उनके जीवन। बाकी जो जिंदा रहेगा तभी तो सारी चीज़ों का भोगेगा आदमी, जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो किसको भोगेगा। इसलिए लोगों के जीवन की रक्षा के लिए एहतियात के तौर पर ये सारे कदम उठाए जाते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास भी नहीं रुक रहा है और देश को जिस तरह उन्होंने वैक्सीनेटेड किया है, आज अगर शाम तक रिपोर्ट लेंगे तो 140 करोड़ लोगों को वो वैक्सीनेशन पूरे देश में कर चुके होंगे। दुनिया की 1/6 आबादी को वैक्सीनेट करना कोई खालाजी का घर नहीं। आप भी खुद सुबह जाके हमने देखा है कई जगह वैक्सीन वाले सेंटर पे खुद जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खुद लगवा रहे हैं, बोल बोल के लगवा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर लोगों को इसके बारे में सचेत रहना चाहिए और सबको वैक्सीनेशन का लगवाना चाहिए। उनके अपने लिए, उनके परिवार के लिए उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। शहर की फिटनेस का खासकर आप ध्यान रखें, मुझे लग रहा है, क्योंकि आज भी आपने काफ़ी दौड़ लगा के आए हैं, लंबी रेस लगा के आए हैं और काफ़ी विधायकों को भी आपने दौड़ाया है। देखिए निश्चित तौर पर जो फिट नेतृत्व है वही देश को फिट रख सकता है। मोदी जी का स्वास्थ्य फिट है, इसलिए देश फिट है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर हैं। एक बार आप आ जाइए, आप जी। कोई नहीं दीपक जी, आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात दीपक जी आपसे पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या कहना चाहेंगे सेक्टर 45 की तरफ क्या क्या विकास हुए हैं? कहीं लगता है कई वादे रह जाते हैं, कहीं लगता है कि काम हुआ या नहीं हुआ, सच बताना आप। आज हमारे आदरणीय व पूजनीय माननीय मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा आरएमसी रोडों का उद्घाटन हुआ है। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही ज़्यादा विकास कार्य कराए हैं, चाहे गांव हो या सेक्टर हो। आप खुद देख सकते हैं अंडरपास, जो ऐसा अंडरपास पूरे फरीदाबाद में नहीं होगा। ये रोड की कनेक्टिविटी से हमको इतना फ़ायदा हुआ है, सेक्टर वासी भी इतने खुश हैं कि वो बड़कल पुल जाम से बहुत परेशान थे, इससे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, सेक्टर वासी बहुत खुश हैं। और गांव में भी माननीय विकास कार्य बहुत कराए, चाहे बूस्टर हो, बहुत सुंदर बूस्टर बनाया है, आरएमसी रोडें हों, सीवर लाइन 4 में हम आए थे, सीवर लाइन, पानी की लाइन माननीय मंत्री जी ने दिलवाई और आज सेक्टर 45 में पूरी आरएमसी रोडों का उद्घाटन किया। हम इतने हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बिल्कुल कोने पे जो सोसाइटी है इसका नाम ऊर्जा विहार है। सन 2004 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। उस दिन से लेके आज तक हम ये सुनते आ रहे थे ये यहाँ पे अंडरपास बन जाएगा, मथुरा रोड से आप कनेक्ट हो जाएंगे और इधर सूरजकुंड से कनेक्ट हो जाएंगे। इधर मथुरा रोड से हम मुश्किल से आधे किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है, पर इस पॉइंट पे आने के लिए आज से 18 साल 17 साल पहले तक हमारे को 8 किलोमीटर का परिक्रमा करके यहाँ लग रहा है शहर में जी रहे हैं। अब हम लग रहा है शहर, अभी शहर बनेगा, जैसे हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर साहब ने बताया। अब उनके इस दिशा में काम शुरू हो गया। फरीदाबाद में हमारे को विकास दिख रहा है और हमारे को पूरी उम्मीद है कि जैसे ये रोड थ्रू हुआ है, हमारे को कनेक्टिविटी मिली है, सूरजकुंड से मिली है और इधर मथुरा रोड से मिली है, आगे ये सड़कों का भी इसी तरह विकास होगा और पानी की और दूसरी भी समस्याएं, सीवरेज की जो समस्याएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हम बहुत खुश हैं और माननीय अपने सांसद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आरडब्ल्यू के प्रधान हैं जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी छोड़ दीजिए। मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं पूरे सेक्टर वासियों की तरफ से और गांव मेवला महाराजपुर की तरफ से। हमारे गांव की और सेक्टर 45 की जो रोड की दुर्दशा थी और जो सेक्टर का हाल था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे लोग इससे परेशान थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। हम सारे सेक्टर के लोग इकट्ठे होकर माननीय मंत्री जी के पास गए, उन्होंने तुरंत प्रभाव से फ़ोन करके वो सारे गड्ढे उन पे बंद कराए, रिपेयर कराए, पैच वर्क कराया उन पे और हमें ये आश्वासन दिया कि कुछ ही समय में तुम्हारे ये पक्के रोड हम बनाने जा रहे हैं, आरसीसी का कराएंगे। और उसी के तुरंत उन्होंने बात जो कहा वो कर दिखाया, ये पूछना चाह रहा हूं। उससे ज़्यादा करके दिखाया है। और आज हमारे फरीदाबाद में सेक्टर 45 का जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर है। अब ये जो हमारी रोड की कनेक्टिविटी हुई है, यहाँ से यहाँ के लोग बड़े खुश हैं। पार्षद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैलाश बैठला है। देखिए, जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो इन 7 सालों में हमारा काम हुआ है। हमारे गांव का बहुत बुरी दशा थी। हमारे गांव में सारे में आरएमसी रोड बन गई, जो अंदर गली हैं उनमें भी टाइल भी बिछ रही हैं और आरएमसी का काम भी हो रहा है। दूसरा, 45 सेक्टर में जो विकास हो रहा है, ये पुल कभी भी यहाँ पे नहीं था, लेकिन आज हम सूरजकुंड से डायरेक्ट मथुरा रोड पे टच हो गए। हमारे 45 सेक्टर की जितनी भी रोडें हैं, आरएमसी रोडें कंप्लीट हो रही हैं। 2-2.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट है। हमारे गांव के लिए हॉस्पिटल भी मंत्री जी ने दिया है और गांव में जो भी सीवर की समस्या थी, पानी की समस्या थी, सारी नई लाइनें डली हैं और जितने भी अंदर के जो रोड थे वो सारे आरएमसी रोड
और इंटरलॉकिंग टाइल कंप्लीट है। बारात घर भी प्लानिंग में है। और मैं तो एक और बात कहूँगा कि क्योंकि हमारे गांव के लिए बारात घर नहीं है, मंत्री जी बारात घर 45 की तरफ होना चाहिए, क्योंकि 46 की तरफ तो पहले भी बारात घर है। तो अगर उधर की तरफ जो है उसको RWA को हैंड ओवर कर दिए कैदी मंत्री। अगर मैं भी चाय बता दूंगा आपको। अगर 45 की तरफ होगा तो उसको हमें भी गांव वालों को फायदा होगा, क्योंकि 46 सेक्टर में तो पहले ही बारात घर है। अगर हम उधर दूसरा बारात घर बना देंगे तो उससे हमें फायदा नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये आप बता दो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं इस वक्त केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी मेवला मार्चो और सेक्टर 45 की सड़कों का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। चलो अच्छी बात है, पर लेकिन तमाम जितनी जनता आप सुन रही है आपको दिखा दें और आपको बता दें कि जो सड़कों का एस्टिमेट है, सड़कें कब तक पूरे शहर की बन जाएगी उसका टाइम पीरियड आपने सुन लिया है। मंत्री जी ने साफ साफ कहा है 6 महीने के अंदर शहर की जितनी भी सड़कें हैं वो बना के कंप्लीट कर देंगे। चलिए वो तो वक्त बताएगा कि कितने महीने में शहर की सड़कें बन के तैयार हो रही हैं। साथ ही काजल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।